हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो की प्रिंट है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 2 है मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स, MGT 503। बेसिकली आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी बताया था कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो जब बात मैनेजमेंट की है तो मैनेजर और मैनेजमेंट ही सारे इंटायर कोर्स के अंदर आपके साथ चलती रहेगी, ठीक है। फजूल चीज़ों को मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा, आप नहीं उसको टच करेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है कि सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन क्रिएट होते हैं कि मैनेजर जो है और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर 4 सवालात खड़े हो जाते हैं। कौन से सवालात हैं वो वाले कि हु आर द मैनेजर, वो मैनेजर कौन है, वो कौन बंदा है, कहाँ से आया है, कौन सी दुनिया का है। व्हाट डू द मैनेजर, मैनेजर क्या कर सकता है, क्या करता है, क्या उसके काम है। मैनेजमेंट क्या है, ये भी एक आपके जहन में ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद वाई स्टडी द मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट की स्टडी क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले कि मैनेजर वो शख्स है जो कि मैनेजमेंट करता है और उस बंदे को, जैसे कि आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी सदस्य हो सकता है। उसके बाद वो बात करता है कि मैनेजर क्या काम करता है, मैनेजमेंट को संभालता है मैनेजर। और मैनेजमेंट क्या होती है, कोई भी आपका वो जो वर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और हमें स्टडी क्यों करनी है मैनेजमेंट, इसलिए हमें इसकी स्टडी करनी है ताकि हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ जॉब्स पे या मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर हम जो है मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें। तो बेसिकली इसको हल्का सा बस आपने टच करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 को क्रिएट किया है कि हु आर द मैनेजर। इन सब की 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल मेंशन की है, इसी को आगे तफसील से देखते हैं। मैनेजर बेसिकली वो शख्स होता है कि हु इज़ द मैनेजर, बेसिकली वो शख्स जो कि कोऑर्डिनेट करता है मुख्तलिफ लोगों के साथ। यानी कि एक अदारे के अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फ़र्ज़ करें कोई शादी का इवेंट है या कोई भी किसी किस्म का इवेंट है, कोई कंपनीज़ का पावर शो है, तो उसके अंदर जो लोग मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं वो शख्स जो है वो मैनेजर होता है। मैनेजर इज़ द समवन हु द वर्क विद द थ्रू, दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो शख्स काम करता है उसको मैनेजर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा कि कोऑर्डिनेट करता है दूसरे लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों के अंदर। किस काम के लिए वो कोऑर्डिनेट करता है कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी खास गोल्स को पूरा करने के लिए जो बंदा काम करता है उसको मैनेजर कहते हैं। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ईजी था। इसको आप देख लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो वर्क विद द, यानी कि मिलजुल के जो काम करते हैं वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स होते हैं, वो लोग होते हैं, ठीक है। और जो इंसान उन एक्टिविटीज़ को साथ में हेल्प करता है उसको मैनेजर कहते हैं, अगेन उसने कहा, ठीक है। और बाकी वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है उसको मैनेजर कहते हैं। बार बार उसने सिर्फ यही बताया है कि मैनेजर क्या होता है और वो मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। तो ये एक मैनेजर होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपका जो है ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू मैनेजर डू, मतलब वो जो मैनेजर है वो क्या काम करता है। पहले उसने बताया कि वो होता कौन है, अब वो बताता है कि वो क्या काम करता है। बेसिकली इसी पॉइंट के अंदर ही बता दिया था कि वो करता क्या है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है। आप इसको पॉइंट को छोड़ के अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। कहता है नो टू मैनेजर्स जॉब आर अलाइक, यानी कि 2 मैनेजर्स जो हैं एक अदारे के ऊपर, 2 मैनेजर जो हैं वो सेम तरह का कहता है कि टास्क नहीं कर सकते। कहता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो राइटर्स एंड रिसर्चर्स, डेवलपर्स, मुख्तलिफ किस्म के लोग हो सकते हैं। तो कहता है कि फोकस करते हैं हम 5 कैटेगरीज स्कीम्स। यहाँ पर उसने कहा कि हम इसकी 5 कैटेगरीज में इस पॉइंट को डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो कहता है कि मेकिंग माइंड व्हाट डू मैनेजर, कि वो जो मैनेजर हैं वो क्या काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए उसने कहा हम इसको 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स जो है 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया उसने, तो इसको देखते हैं 1 बाय 1। ये एक आपका क्विज भी हो सकता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। कि शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या कह सकता है, वो कह सकता है कि जो मैनेजर का काम है, जो उसका वर्क है, उसकी जो है कैटेगरीज बताएं, मतलब कि कितनी कैटेगरीज में उसकी क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया जाता है। तो ट्रेडिशनली भी कहता है कि मैनेजर की जो जॉब होती है उसको क्लासीफाई किया है हमने 4 फंक्शंस के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्विज है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है कि प्लानिंग बेसिकली आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होती है। किसी भी अदारे के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका काम है उसकी प्लानिंग आपने कैसे करनी है कि ये काम ऐसे करेंगे वैसे, तो एक प्लानिंग होती है आपके पास। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। प्लानिंग आपने नाम याद करने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, ये 4 जो फंक्शन आपने याद करने हैं कि मैनेजर की जो वर्किंग के अंदर होता है। सबसे पहले प्लानिंग आपको याद है, अपने अल्फाज में लिखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, वो अदारा, वो जो जहाँ आप जॉब करते हैं। तो कहता है वेयर द डिसीजंस विल बी मेड, वो अदारा जहाँ पे आपके फैसले होंगे कि आपने क्या करना है। हु विल डू वट,
जॉब्स कि कौन क्या काम करेगा। ये फ़लाँ आदमी मतलब 5 लोगों को अगर शादी का फंक्शन दे दिया है, या अगर आपको किसी ऑफ़िस का जॉब के अंदर कोई वर्क दे दिया है तो फ़लाँ आदमी ये काम करेगा। ये इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरीज़। तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर होती है, और ऑर्गेनाइज़ेशन वो अदारा होता है जहाँ आप मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं, ठीक है, आप जॉब करते हैं। उसके बाद है लीडिंग। लीडिंग बेसिकली ईज़ी सा ही पॉइंट है कि जिसके अंदर आप किसी चीज़ को लीड करते हैं। तो कहता है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर्स टू वर्क, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, एक जो मैनेजर होता है वो लोगों को लीड करता है और उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। जैसे जंग के अंदर सिपहसालार लोगों को मोटिवेट करता है कि हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसी तरह लीडिंग के अंदर भी जो है ना, आपका एक मैनेजर जो है वो लीड करता है लोगों को कि काम कैसे करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉनिटरिंग को कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, सारा इवेंट जो है उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोलिंग के ज़िम्मे में लिया जाता है। कहता है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस टूवर्ड द गोल अचीवमेंट, यानी कि किसी खास गोल को हासिल करना, किसी खास मकसद को मुकम्मल करना। इवन वो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पार्टी है, कोई पावर शो, उसको मुकम्मल करने के लिए जितनी भी कंट्रोल मैनेजमेंट है, उसको उसका काम जो है उसको कंट्रोल ही कहा जाता है। और यहाँ पे कहता है कि गुड मैनेजर्स वो होते हैं जो इस बात को यकीनी करते हैं कि कौन सा टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। वो इंश्योर करते हैं देमसेल्फ के इन फंक्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे उसने एक छोटा सा क्विज दे दिया कि 21 सेंचुरीज के अंदर जो मैनेजर थे, वो मतलब एक मेंटोर की तरह थे, वो एक लीडर, टीम लीडर की तरह पे थे, ठीक है। तो ये भी एक क्विज आपका हो सकता है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक हल्की सी बात है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कहता है कि जो मैनेजर्स हमारे पास मुख्तलिफ 4 फंक्शन परफॉर्म करते थे, उन फंक्शन के अंदर वो कहता है कि उसने एक बार इसको रिपीट भी किया कि कहता है कि मुख्तलिफ जो थिंग्स हैं वो कैसे हैपन होंगी, इस बात को देखना, मीटिंग करना लोगों के साथ, कंपटीशन जो है, जैसे कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कंपटीशंस करवाना, ठीक है। जैसे कि स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब कस्टमर्स जैसे, और ऑर्गेनाइजिंग द पीपल्स, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग करना और लीडिंग करना, ये सारे ऑप्शन, ठीक है। ये आपने सारे कीवर्ड अपने जहन में रख लेने, और जहाँ पे आपको कोई ऑप्शन ऐसा नजर है चिपका देने। उसके बाद कहता है कि मेकिंग द थिंग हैपेंस। यहाँ पे क्या करना है कि मैनेजर का काम है कि उसको ये चीज़ यकीनी बनानी है कि कैसे, मतलब कि प्लान क्या है, अकम्प्लिश कैसे किया जाए, इसको अचीव कैसे करना है अपने गोल को। इसके लिए फिर उसको मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन करने पड़ेंगे कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी कि ये काम ऐसे ही करना है, उसको मैनेज ऐसे करना है। यानी कि ये भी एक प्लानिंग के ही अंदर उसका ऑप्शन शुमार होता है। उसके बाद कहता है मीटिंग द कम्पिटिशन्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के कम्पिटिशन्स करवाना या मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मीटअप रखना। इस तरह के ऑप्शंस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये भी जो मैनेजर है उसके ज़िम्मे में आते हैं कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी अक्सर किस्म के जो हैं वो एड्स कंपनीज़ और ये काम करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के शोज़ करवाते हैं ताकि एक दूसरे को बीट किया जाए। ये सारा उसी के अंदर शुमार होता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं या मुख्तलिफ किस्म के शो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ये सारी स्ट्रैटेजी को उसी ने ही देखना है कि जो मैनेजर है, ठीक है। ये सारे पॉइंट ईजी हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द पीपल्स, पीपल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस बात का भी काम जो है वो मैनेजर के ही ज़िम्मे होता है। जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों को ऑर्गेनाइज करने में वो कह सकता है कि कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो लोग दोनों किस्म के जो लोग हैं, फ़र्ज़ करें कि ऐसे लोग जिनको काम के सिलसिले में कोई इशू आ रहा है, या जिन लोगों को वर्क की प्रोसेसिंग में कोई मसला आ रहा है, उन सब के प्रॉब्लम्स को डन करना है, ठीक है। लोगों को समझाना है, उनको उसी जगह पे यकजा करके रखना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ये भी मैनेजर के ज़िम्मे के अंदर होता है। और लीडिंग, यानी कि लीड करना, ठीक है, टीम को लीड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना वर्कर को कि अगर आपने ये काम इतनी जल्दी कर दिया तो ये हो सकता है, ये काम हमें मुकम्मल करके फलां, उनको लालच देना। और एग्जांपल में कह सकते हैं कि एक अच्छे काम के लिए उनको बहकाना और फिर उनको बेहतरीन प्रोसेस में उनकी अर्निंग और सारे ऑप्शंस को मद्देनज़र रखना, ठीक है। ये ऑप्शन भी आप पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट हमारे पास एक क्विज़ भी बन सकता है और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मैनेजर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे रोल्स जो है अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन को। वही बातें रिपीट की हैं लेकिन एक एक अच्छे अंदाज से लिखी हैं। एक ही चीज़ है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी एग्ज़ाम के लिए। आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ लेनी है कि मैनेजर क्या करता है और उसके टास्क क्या हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि उसके मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स होते हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है अपने स्किल पे, यानी कि जो उसके पास स्किल है उसको इस्तेमाल करते हुए उसकी ये ड्यूटी है कि उसे
कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। ये उसके लेवल पे डिपेंड है कि उसका लेवल कितना अच्छा है, ठीक है। लोगों के साथ अगर वो लड़की है या लड़का है, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे दूसरी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये सब उसके ज़िम्मे में आता है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है कि आपका वो जो वर्क है, वो जो काम है, किसी अदारे के अंदर मैनेजर ने वो जो काम संभालना है उसको मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग द इंटीग्रेटिंग द वर्क एक्टिविटीज, यानी कि जो काम है, फर्ज करो यहाँ पे अगर आप आपके घर में या आपके आसपास में या आप किसी शादी हाल के अंदर आपकी मैनेजमेंट आपके पास है, तो मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है, आपने मेहमानों को देखना है, आपने चीज़ों को प्रोसेस करना है, आपने सारी ये चीज़ें जो हैं आपकी मैनेजमेंट में आती है, जैसे कि हमने पीछे पोलका में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज स्टडी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की स्टडी हम क्यों करते हैं, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। अगर हमारे माशरे के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ गवर्नमेंट्स का कोई जॉब है, ठीक है। आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वहाँ पे हायर कर लिया जाता है मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आपने मैनेजमेंट की स्टडी को पढ़ा होगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। आप हर प्रोडक्ट को उसको सही मानी में आगे सेल कर सकते हैं या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपका काम है, अगर आपने उसकी स्टडी को पढ़ा है तो फिर आप इस सारे टास्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है कि मैनेजमेंट की स्टडी पढ़ लेना भी थोड़ा सा अच्छा है। और इवन आई गॉट अ अवार्ड इन 2016 इन माई कॉलेज फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टडी जो है थोड़ी बहुत हमें काम आ जाती है हर जगह पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको थोड़ी बहुत स्टडी पता होना चाहिए, ठीक है। और हम ये चीज़ें नॉर्मली खुद ही सीख लेते हैं। तो ये आपका जो लेक्चर नंबर 2 है वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 को करेंगे। आई होप सो दैट कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। इसके अंदर आपने क्या करना है, मैं रिपीट करता हूँ कि आपने इस लेक्चर के अंदर कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आपको वाई स्टडी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैनेजमेंट के पास जो 4 पॉइंट हैं, ये 1 बाय 1 जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये इनके नाम पता होने चाहिए और इनके काम पता होने चाहिए। 4 ऑप्शन हो गए। और मैनेजर क्या करता है और मैनेजर कौन होता है, ये 6 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपका लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है और आपका अच्छे से तैयार है। आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।